सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सीधा सवाल यही पूछना चाहूँगी कि पुअर लाइफस्टाइल की वजह से लोग कहते हैं कि बहुत सारी हार्ट डिसीज़ेज़ होती है, तो ये हार्ट डिसीज़ेज़ क्या है, ऐसे कौन से हृदय रोग हैं, और ये जब पुअर लाइफस्टाइल जैसे कहा जा रहा है तो वो क्या होता है? जी नमस्ते। पुअर लाइफस्टाइल और आहार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग आयुर्वेदा वगैरह की बात करें तो उसमें कंसेप्ट है अहम आहारम। हम वही हैं जो हम खाते हैं। ये खान पान ना कि हमारा व्यक्तित्व, इवन जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ के अलावे हमारे व्यक्तित्व को भी असर डालता है। लेकिन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम बात करें तो आहार और हमारा जो खान पान है यही सबसे बड़ा कारण है जो कि हमारा जो हृदय का रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल हम लोग इतने ज़्यादा इस एक तरह से कह सकते हैं कि हृदय रोग एक महामारी की तौर पे फैला है, जो कि इससे ऐसा कोई घर नहीं है जो कि अछूता हो, जिसके घर में कोई ना कोई हार्ट की बीमारी से नहीं ग्रसित हो। आप देखें तो हार्ट की बीमारी में ब्लड प्रेशर को लें तो हर तीसरा वयस्क ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। लेकिन हम इस ब्लड प्रेशर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाने में क्या क्या करें क्या ना करें। जैसे कि नमक, अगर आप सॉल्ट इंटेक बढ़ा रहे हैं, खाने में नमक की मात्रा तेज़ है, तो ऐसे तो कोई नमक खाता नहीं है। जैसे बहुत लोग शौकीन होते हैं, टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, सैलड में लेते हैं, अचार लेते हैं, चटनी लेते हैं, इसमें नमक हाईली कंसनट्रेटेड होता है, या टिन फूड लेते हैं। तो नमक आप ज़्यादा लेते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। आप नमक कम करके ब्लड प्रेशर को 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम कर सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम सॉल्ट इंटेक होना चाहिए वो 5 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हरी साग सब्जी फल, जिसको डैश डाइट बोलते हैं। इसको अगर हम लेते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूडेड हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसको खाते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं, तो सिर्फ अगर खान पान का करें तो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर रिस्क हैं, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी डिजीज़ है, इन सबों को हम कम कर पाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ खान पान से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो ब्लड प्रेशर कम होता है, अमूमन बाज़ार में उपलब्ध जितनी भी सिंगल दवाइयाँ हैं वो भी इतना ही कम करती हैं। तो आप एक टैबलेट के बराबर सिर्फ खान पान से कर सकते हैं। अगर ओबीज जो व्यक्ति हैं, जो ओवरवेट हैं, वो अपना वेट रिडक्शन करें, पर केजी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अगर कोई आदमी 10 केजी अपना वेट कम कर ले, जो 85 किलो का है, 75 पे आ जाएं, उन्हें भी एक टैबलेट कम हो जाएगा। और तो इस तरह से हम अपना कम कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान आहार के अलावा एक सबसे बड़ा कारण जो उभर के आया है हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ने में, वो है स्ट्रेस। आज की हमारी दिनचर्या जो हो गई है, और सब लोग एंजाइटी में रहते हैं। किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, किसी को हर जगह अच्छा करना है, और ये सब लेके इतने तनाव ग्रसित हो जाते हैं कि जिससे कि हमारा हृदय बहुत अफेक्टेड होता है। उससे हार्ट अटैक, डिफरेंट टाइप के एरिथमियाज, इन सबों का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। कई लोग इसी स्ट्रेस के चलते स्मोकिंग, अल्कोहल, अलग अलग तरह के मद्य पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, अभी आपने एंजाइटी की बात की है तो बहुत सारे युवाओं के मन में ये सवाल है, बहुत लोगों ने ये सवाल हमें भेजे भी हैं कि डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कितना बढ़ जाता है? मैंने कि बताया, एक स्टडी भी हो रखी है, इंटर हार्ट स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। 8-9 ऐसे कारक हैं जिसको हम कंट्रोल कर लें तो ये प्रूवन है कि हम 90% हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं आज के डेट में। अब उसका एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं बता सकते डिप्रेशन एंजाइटी का, लेकिन हम लोग जो क्लिनिकली रोज़ देखते हैं, इसमें युवाओं में बहुत बड़ा कारण बन के आया है एंजाइटी। जो वाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसमें आप देखेंगे 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो हार्ट अटैक लेके बहुत कम उम्र में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर स्टडी चल रही है, जब हो के आएगी तो मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि कितना % रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन देखने में ये 50% से ज़्यादा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है।